तो मैं आपको सिर्फ कम शब्दों में यही बताऊंगी कि अपने घर में अपने परिजनों को और आप खुद ये चीज़ का ध्यान रखें कि वैसे तो आपके लिए अलाउड नहीं है व्हीकल चलाना, स्कूटी या बाइक वगैरह चाहे इलेक्ट्रिक ही क्यों ना हो आप नहीं चलाओगे। अगर आपके बड़े भाई बहन या माता पिता चलाते हैं तो उनको बताओगे कि बिना हेलमेट के आप जो है बिल्कुल व्हीकल नहीं चलाओगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जितने एक्सीडेंट हो रहे हैं कटीमा में या पूरे हम भारत में कहें तो जितने भी बाइक से स्कूटी से जो है एक्सीडेंट होते हैं उनमें ज़्यादातर में जो है सर पे चोट लगने के कारण उनकी डेथ हो जाती है। तो बहुत जा रहे हैं और बिना हेलमेट के चले जाते हैं। तो सबसे मस्ट चीज़ है हेलमेट पहनना, ठीक है। आप अपने घर वालों को समझाएंगे और जैसे ये मैं कहना तो नहीं चाहूँगी, लेकिन जैसे ये अभी यहाँ पे लड़के बैठे हैं ये सोचेंगे अरे कोई बात नहीं हम तो जो है थोड़ी दूर को तो जाना है, पुलिस वाले रोकेंगे हम स्पीड से भगा लेंगे और फिर पकड़ेंगे। तो लेकिन पुलिस वाले क्यों नहीं पकड़ते? क्योंकि भागते हुए कोई इंजरी हो गई तो जो है पुलिस के ऊपर भी बात आएगी और खुद तुम्हारे परिजन फिर तुम्हें पागल बोलते हैं, वो सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आप अपने घर वालों को बताओगे, फिर बड़े होंगे आप एक बोलोगे कि भाई बिना हेलमेट के नहीं चल रहा है, ठीक है। और जैसे आप ये कार चलाएंगे तो बिना सीट बेल्ट के नहीं चलाओगे, अगर आप 10 आदत में हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है बच्चे? बोरिंग लग रहा है तो क्या करोगे, क्या बताओगे घर वालों को? बिल्कुल, बहुत अच्छा, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए, लेकिन सबसे मस्ट है हेलमेट, ठीक है। और 3 सवारी में नहीं जाना है। और एक और चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ बच्चियों को, अभी शुरुआत है तुम्हारी, अभी तुम बड़े हो रहे हो। ये चीज़ मेरे ऊपर भी आई थी तो मेरा तो अलग एक्सपीरियंस था। मैं थोड़ा वैसे रहती थी, मतलब लड़कों की तरह रहती थी। मेरे घर वाले जो है 11वीं क्लास में मैंने बाल बड़े करने शुरू करे थे। मेरे पापा जी को शौक था कि मुझे ऐसा रखें। तो जब मेरी टाइम पे मेरे ऊपर ऐसी सिचुएशन आई थी कि मैं थोड़ा बड़ी हो रही थी तो मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा था। तो अभी ऐसा लग रहा होगा कि हम बड़े हो रहे हैं तो हमें थोड़ा सा अजीब सा अनकंफर्टेबल जैसा लगता है ना। तो ये वाली चीज़ आपस में आप लोग जो है एक दूसरे से शेयर करो, अपने मम्मी को शेयर करो। और यदि आपको कोई जैसे कोई भी कुछ भी कहता है, जैसे कोई लड़का कहता है या आपके टीचर्स लोग हैं वो कहते हैं कुछ भी बैड टच करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप जो है अपने घर वालों को, अपनी मम्मी को, सबसे पहले अपनी मम्मी को बताओगे, अपनी टीचर्स को बताओगे, ठीक है। और अपनी फ्रेंड्स में शेयर करोगे उस चीज़ को। कुल मिला के उस चीज़ को झेलना नहीं है, क्योंकि दूसरा लड़का हमें ऐसा घूर रहा है तो कोई अपराध नहीं है। अगर वो ऐसा तुम्हें घूर रहा है उस तरीके से तो वो अपराध है। अपराध का मतलब वो क्राइम है, ठीक है। कोई आपको ऐसा घूर नहीं सकता है, ठीक है। और वो किसी भी तरीके से पीछा नहीं कर सकता है। चाहे सोशल मीडिया से आपको कोई मैसेज कर रहा है, आपको कोई कमेंट कर रहा है सोशल मीडिया पे, आप छोटे हो, लेकिन आगे के लिए भी बता रही हूँ आपको, किसी भी तरीके से पीछा करता है तो वो भी क्राइम होता है, ठीक है। और एक छोटी सी चीज़ भी बड़ी बन जाती है, समझ रहे हो ना। जैसे आप थोड़े बड़े हो जाओगे तो बहुत छोटे हो, तो शुरुआती तौर पे कुछ बच्चियों का केस ऐसे भी आते हैं कि उसमें जो है बच्चियाँ अपना फोटोज़ वीडियो जो है अपने बॉयफ्रेंड को या किसी भी मित्र को भेज देती हैं उनके कहने से कि मैं डिलीट कर दूँगा, लेकिन वो डिलीट नहीं होता, फिर लड़कियाँ टॉर्चर होती हैं, ठीक है। तो वो नहीं करना है किसी भी रूप में, समझ रहे हो ना। और बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ो, तुम बहुत प्यारे बच्चे हो, बहुत अच्छे से पढ़ो लिखो और खूब मज़े करो, ठीक है। ओके बाय।